चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बोलो क्या है? सी ना 265.32 32 पैसा है, 18 पैसे का डिफरेंस है। 265 रुपीज के साथ में 18 पैसा कुछ भी नहीं है। In how many years? आगे next. A sum will become double at 5% compound interest rate. तो क्या आंसर है हमारा उसका? तो हम लोग क्या करते हैं? 72/5 करते हैं। तो क्या हमारा 14.4 अप्रोक्सीमेटली, तो 14.3 years। एग्जाम में फिर भी इतना नियरेस्ट नहीं आएगा, बट हम लोगों ने कर दिया। अगला प्रश्न 14.4 की में से 3 है कि 2 है? हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ, बोलो क्या आएगा? सबका आया थी? किसको राउंड किसको पीछे करने भाई नहीं आया बेटा? बेटा सुनो, नहीं आया तो आपको बोलना पड़ेगा कि सब लोग एक साथ 3 बोलेंगे या 3 बोलेंगे, तो मुझे तो अज्यूम हो गया कि सबको आ गया। जिसको जो भी इंटरनल पर्सनली डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। नहीं चिल्ला सकता, आप ऊपर पेपर देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ 1000 कंपाउंडेड टू 1331 एट कितना परसेंट, ये फाइंड करने है बराबर। तो 1331 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1.1 का पावर है, ये क्या आया? तो 1.331। तो 1.1 का कितना पावर करेंगे? तो 1.33 ना, चेक करो। तो 1.1 इंटू इक्वल कैंसिल में करो, 1.1 इंटू इक्वल कॉर्नर में क्या आ रहा है? 4, मतलब पावर क्या आ रहा है हमारा? 3। क्लियर? चलो फिर क्या आया सबका आंसर? इसका आंसर आया नहीं आया? मैंने ऐसा मुंडी नहीं तो नहीं, ऐसा आगे बढ़ो बराबर। फिर इसका आंसर बी नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग अमाउंट दिया है 10,000 पी 1 प्लस 0.04 रेज़ टू 18। तो 1.04 करो, 1.0 को कैंसिल करो, 1.04 दिया इंटू इक्वल करते जाओ, कॉर्नर में 19 आना चाहिए। 1 प्लस का कितना है? डायरेक्ट 1.04 किया रहेगा तो ही रहेगा। 1.0 कॉर्नर में 19 आया तो वो पावर 18 हो गया। अब वो पावर सुनो, ये अपॉन में आने वाला है यहाँ पे। तो मैंने तो क्या सिखाया था? डिवाइड इक्वल करो, चलो इंटू 10,000 करो, तो क्या है अभी बोलो? 4900 आंसर। क्लियर? नहीं बराबर देखो, 400-500 देखो 36 चलेगा ना? गॉट इट? लिखना लिख दो। चलो 6-1 सबका नहीं। हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 years and compounded if the rates for the successive years are 4% and 5% per year? कैलकुलेट करो और बटन प्रेस करो। पहले जगह कितना परसेंट है? 4 है, तो 25,000 प्लस 4% करो प्लस 5% करो, आगे आंसर क्या आंसर है बोलो? अरे बोलो क्या आंसर है? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी इजी बात, पूरा लिखते पहले गाँव जाना पड़ेगा हम लोग को। अगला प्रश्न एक बार, द कंपाउंडेशन हाफ ओनली रेस्ट ऑन 10,000, the rate for the first and second year being 6% and for third year it is 9% is what? सुनो क्या करेगा? अब 10,000 बराबर है, पहले दो जगह कितना हाफ कर लिया ना, पहले दो जगह कितना हमारा 6%, तो
10,000 के ऊपर अमाउंट 1 प्लस, अच्छा 6% कितना होगा? 2 साल का कितना होगा? 4 ना। अरे 2 साल का 4 होगा ना, हाफ कर लिए तो कितना है चेक करो। 1.03 इंटू इक्वल 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 करो, कॉर्नर में पाया आना चाहिए, इंटू 10,000 करो। कितना है? इंटू 10,000 करो ना। मतलब आफ्टर 2 इयर्स 11,255 हो गया। अभी तीसरे साल के लिए क्या बोला हम लोग? 9% है ना, पर वो भी हाथ कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे? सुनो, अभी वापस फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करके प्लस 4.5% प्लस 4.5%, बराबर ना। वो कितना आ रहा है? -10,000 करो, हम लोग कंपाउंड -10,000 2290। क्लियर? कैसे करने का वो सिस्टम जान लो भाई, पूरा फॉर्मूला लिखते बैठने का तो गाँव जाना पड़ेगा। वो बिना टिकट या सिंगल टिकट लो, सिर्फ जाने का, आने का जरूर नहीं, वापस उधर रहने का। चलो वापस 72/5 14.4 होगा, 14 ईयर 3 मंथ्स हुआ। चलो अगला 10th बोलो, क्या है 10th का आंसर? आए सबको? नहीं, 1.03 पावर 2 -1 इंटू 100। क्यों 03? 6% हाफ कर लिया तो 3% हो गया, तो 1.03 हो जाएगा। साल में 2 बार हाफ कर ली, मतलब वो, और -1 इंटू 100 चेक करो। क्या 6.60 6.6 था, 6.6 बी, बराबर। लिख दो जिसको लिखने का बड़ा है। आना चाहिए भाई, सेम सेम टाइप के समय बाबा। जीरो 9 पे डी करो तो 09 है ऑप्शन एक्चुअली। सीधा जाना, एक ज्यादा बढ़ गया, 0 ध्यान से क्या है। हाँ तो डी ऑप्शन करके ना 6.09 कर दो, एक ही ऑप्शन में मिसिंग हो गया ना। हाँ सुन, ऑन बटन प्रेस कर, 1.03 इंटू इक्वल -1 इंटू 100। अब आंसर क्या है? आंसर आ गया अभी। अरे तो सॉरी, कंपाउंड मंथली है, मैंने हाफ कर लिया, सॉरी मैंने हाफ कर लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाफ कर लेंगे, मंथली है तो 12 बार करना रहेगा, तो 6/12 तो 0.5%, तो क्या करोगे? 1.005 raised to 12 -1 into 100।
6.165 बराबर है। मेरे को कंपाउंड हाफ है सॉरी और कुछ अभी चल आगे और में कितना मिस्टेक कर जाएगा। चलो प्रश्न क्रमांक 11 इलाज जाने बोलो क्या है? चलो मैं 3.1 शायद है। देखता हूं क्या हुआ है। हाउ लॉन्ग विल 12,000 टेक टू अमाउंट टू 14,000 मतलब 12,000 14,000 कितने में बन जाता है। तो 14,000 बन गया 12,000 का वन कंपाउंडेड क्वार्टरली ना तो 5% डिवाइड बाय 4 तो 1.25% तो 1.0125 बराबर पावर n क्लियर। n फाइंड करने का अच्छा डिवाइड करो 1.1666 बराबर है। बट ये मान में कितना दिया है 12.5 है पावर क्या हमारा 12.5 तो ये 12.5 पावर है कि नहीं 0125 का 12.5 पावर है तो n कितना हो गया हमारा 12.5 बाय तो 4 टाइम्स है ना क्वार्टरली का तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा 3.125 इयर्स सो इज बी। सीधा भी कर सबको मेरा बत्ती जलता है ना ऐसा चाहिए। चलो अगला प्रश्न 12th वाला बोल पर क्वेश्चन पर क्या दिया मतलब क्या बोला उसने 12,000 का 14,000 कितने दिन में बनेगा तो प्रिंसिपल 12 हो गया अमाउंट 14,000 हो गया परसेंट कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा तो 1.25% आया तो डिवाइड बाय 100 तो 0.025 आएगा 1.25 डिवाइड बाय 100 का 0.025 प्लस 1 किया तो 1.025 वो तो पावर दिया हुआ चल 12 के आंसर है 12 के सब किसको नहीं है 12 का क्यों नहीं है बाकी है पहुंचे नहीं क्या पहुंचे नहीं चलो बी करता हूं 12 करता हूं नॉमिनल रेट 6% पेपर हाफ फेयरली बाय तो क्या है हमारा 3 साल होगा 1.03 पावर 2 माइनस 1 इंटू 100 बराबर ना हाफ है बराबर क्या आंसर है 6.0 सब लोग आधार देख रहे मेरे तो चश्मा भी नहीं है। चलो अगला प्रश्न बाकी करने जाएंगे हाँ चलो आगे सबमिट करो चलो अपने 12 तक डिस्कस करो
आया ए 1.0 -1 बोलो ये क्या है वेरिएबल डिवाइड बाय क्या करने का तो 6/3 कितना होगा 3 तो 3/100 करना पड़ता है आई के लिए 0.03 1 के साथ लेवल में है वो 1 प्लस आई फॉर्म में है ना क्लियर पक्का चलो क्वेश्चन नंबर आगे ठीक करो चलो 21 22 23 25 26 27 28 बस तो करो यार चलो
क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन देख के हमको स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा है। नॉमिनल रेट ऑफ 9.9% per annum if the interest compounded monthly, what will be the effective rate of interest for this? हम लोग को दिया हुआ है, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है?
1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 इंटू 100। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट उन्होंने हमेशा ये दिया है जनरली, वही पार्ट हो सकता है। और कोई फॉर्मूला रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, ये वही पार्ट हो सकता है जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, बराबर है। तो उसको सीधा -1 इंटू 100 आ गया हमारा आंसर, बराबर। क्योंकि 9.9 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो रिकरिंग नंबर जनरेट होगा, नंबर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और वो फिर हमको पॉसिबल है कि सॉल्व करने को भी नहीं है, बराबर। तो वैसा लफड़ा ना हो, इसलिए इज्जत से दिया है उसको यूज करने का और कंप्लीट करने का। प्रश्न क्रमांक 14 सबको आया? किसी को डाउट उसके अंदर? वेरी गुड। 4-5 लोग को मैंने इंडिविजुअल बेंच पे पढ़ाया था मैं ये सेम सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 10,000. Principal 10,000. 1 lakh, sorry. And its ultimate scrap value is 30,000. मतलब अमाउंट हमारा क्या होगा? हमारा A P 1 minus I raised to P हो गया 1 minus 20% reducing balance तो 0.2 raised to तो अभी 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो 0.3 आएगा, ये 0.8। अब 0.8 का कितना पावर करेंगे तो हम लोग को 0.3 आएगा। तो देखो कैलसी में करने का 0.8 इंटू इक्वल 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 करते जाओ तो 0.8 का कॉर्नर पे 6 आएगा ना, तो पावर 5 का 0.26 आएगा, बराबर। और एक चल 3 और 0 और एक बार इक्वल किया तो 0.26 आया। अब ये हमारा 0.3 मतलब प्लीज दो 0.3 मतलब 0.30 होगा। किसके ज्यादा नियरेस्ट है? एक तो नक्की है, एक तो नक्की है कि एन का आंसर जो है वो 5 और 6 के बीच में होगा। अब कौन सा ऑप्शन में दिया है तो 5.4 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, इससे देखो लिखा है अप्रोक्स। अब सुनो ऐसा हो सकता है 5.4 दिया और 5.8 दिया, दो ऑप्शन, तो भी कौन सा होगा 5.4। क्यों? क्योंकि ये 0.30 है वो 32 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो 5 इयर्स के नियरेस्ट होगा, 6 इयर्स के नियरेस्ट होगा नहीं, तो इसमें भी 5.4 इयर्स। क्लियर? ऐसा भी आपको समझने का है। क्लियर? तो आंसर इज व्हाट 5.4। सबका आया था ये? लिख लो, अच्छा लिख लो। हाँ अच्छा आया था ही। बोलो बोलो मेरे को पूछ। 10 मिनट 5 और 6 के बीच में कंफर्म हो गया तो एक ही आंसर है उसमें ऑप्शन नहीं हाँ बीच में है ना 0.30 यहाँ पे आएगा बेटा, एग्जैक्ट 32 तो 5 है, एग्जैक्ट 20 तो 6 होगा, दोनों के बीच में। अच्छे ढंग से मजा आ रही सॉल्व करने को। ये टॉपिक 12 से 18 मार्क्स के अंदर वैरी होता है एग्जामिनेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं मैथ्स 1 का। चलो अगला प्रश्न 17 आपको दिया था मैंने, वो 17 का आंसर क्या होगा? सबका आया? वेरी गुड। 18 का आंसर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%। ध्यान दो, हर साल पॉपुलेशन 2% बढ़ता है, मतलब आगे क्या होगा 2%। The population count increases every year by 2% of the population at the beginning of that year। मतलब शुरुआत में जो पॉपुलेशन था बिगिनिंग में
तब से एक पता हर साल पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब कल अगर 100 होते तो आप 102 लोग हो गए, 2,000 टका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। The number of years by which the total increase be 40%। मतलब अगर प्रिंसिपल अगर 100 लिया रहेगा तो अमाउंट कितना होगा हमारा 140। 40 रुपये है। अरे अज्यूम किया मैंने, ये लेफ्ट मतलब अज्यूम किया P इक्वल टू 100, तो अमाउंट कितना होगा 40 टका बढ़ गया। मतलब गांव में 100 तो 140 कितने टाइम में होगा फाइंड करने का, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 140 इक्वल टू P 1 प्लस आई कितना है 0.02 रेज टू n, तो 1.4 1.02 का पावर n। चेक करो 1.02 इक्वल जब तक 1.4 नहीं है तब तक 1.02 मतलब पावर 80 मतलब 7 ना आ गया। लिखो 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 लेट लिखना लेट, वरना समझेगा नहीं, वरना बोलेंगे कहां से आया, ये असम्पशन है मेरा, घर की बात है भाई। मॉड्यूल में सिर्फ 13 सम दिया कंपाउंडर के, सिर्फ 13 सम और एकदम पॉकेट वाले जो एग्जामिनेशन में शायद नहीं भी आएंगे। सिर्फ 13 क्वेश्चन आईसीए के मॉडल के अंदर और सिर्फ 10 सम था। चलो अगला प्रश्न सबको आया नहीं आया, क्यों नहीं आया? एक साल कितना है, 1.5 साल है कि नहीं? हाफ कर लिए तो क्या करने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% ले लो एंड को हमारा 3 ले लो, 1.5 साल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करने का। चलो करो अभी, पी दिया है 16,000, सी आई का फॉर्मूला है P 1 प्लस I माइनस 1। बोल बच्चों कितना है 2/2? बोलो बोलो 1.5 साल की नहीं दो, क्यों 2 क्या बोल रहे हैं? हाफ एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो भी दिया पढ़ने का, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। और डेटा लिखने का, डरने का नहीं, पहला बुक में मेंशन करो, जो मैंने बोला वो लॉजिक अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आएगा। आपको आधा साल दिया आधा 6 महीना तो 0.5 लिखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब क्वार्टर लिखो तो इंटू 4 कर देगा तो हो जाएगा 2। तो आप लोग ज्यादा कुछ मत लिखो, जो डेटा दिया उसको पेन डाउन करो, और जो आपने लॉजिक से हाफ पहले तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर में 4 से डिवाइड 4, आपको 100% सॉल्व करने का आ जाता है। चलो 21 किसको नहीं है? करो क्वार्टरली ना, एक क्वार्टरली बोलो सामने कितनी बार हुआ 4 बार, एक 10% डिवाइड बाय 4 कितना होगा 2.5 टका होगा। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होगा हमारा P 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस पहले तो बराबर, ये 40,000 1 प्लस 0.02 का हो गया पावर 4 माइनस 1, पावर 4 क्यों होगा, एक साल है ना, तो क्वार्टरली का इंटू करो
तो 1.01 1.025 इंटू इक्वल करो, कॉमन टू 5 आना चाहिए, -1 करो इंटू 40 दे दो, क्या जरा एक्सेल आ रहा है, लिख दो इसको लिखने हैं, लिख दो n 1 into 4 r equal to 10 divided by 4 2.5%. Proceed. Proceed. चलो 25वां क्वेश्चन नया 21वां चलो ठीक है, मैं सभी तो कर रहा है 4000 गौतम ही है 1.03 6 महीने आधा से होगा कि नहीं, तो क्वार्टर में इंटू 4 कर देगा 0.5 इंटू 4 तो 2 इयर्स हो गया, -1 करो चेक, 1.03 इंटू इक्वल -1 इंटू 4 तो 243.6 आना चाहिए भाई, चुप बैठ रहे तू रॉन्ग आंसर, क्योंकि कंपाउंड हो रहा है अमाउंट कंपाउंड होता है, अगर डिफरेंस जॉब हो जाए ऐसी कर रहे इसलिए आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट काउंट नहीं कर रहे, वरना तेरे से लोग तो फॉर्मूला बनाते नहीं कोई, आगे बढ़ो लिख लेना और ऐसा ना दिया डिस्कस कर तुम देते हो at what percent rate of compound interest will a sum of money become 16 times in 4 years? 16 गुना हो जाता है, मतलब अगर प्रिंसिपल अगर 100 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1600, कितने साल में 4 साल में, तो 1600 100 1 प्लस आई रेज़ टू 4 ये 0 गया तो 16 आया 1 प्लस आई रेज़ टू 4, बट किसका पावर 4 16 हो गया तो 2 का पावर 4 1 प्लस आई रेज़ टू 4, तो 1 प्लस आई कितना हो गया 2, तो आई कितना हो गया 1, आई 1 तो आर कितना हो गया 100%, बराबर ना 33 आपको आना चाहिए, किया होगा आज 3 years 24 पढ़ा हुआ क्या है हुआ दुआ हुआ दुआ हुआ चलो 24th one. The annual birth and death rate per thousand are 39.4 and 19.4 respectively. तो सुनो यहाँ पे बर्थ रेट
39.4 पर 1000 दिया है ना, तो 39.4 पर 1000 बराबर 1000 के ऊपर 39 लोग पैदा होते हैं, इसका मतलब ये इंटू 100 का जो परसेंट में मिलेगा कि तो 3.94। डेथ रेट कितना हमारा, तो कितना आएगा 1.94 होगा, तो नेट इंक्रीज कितना होगा 2% ना। अरे यार जितने पैदा हो रहे 2% मर रहे और इतने लोग मर रहे, तो डिफरेंस कितना है 2% ना, तो नेट इंक्रीज कितना होगा 2%। अब देखो the number of years in which the population will be doubled, population double कितने साल में होगा, assuming that there is no immigration or emigration, मतलब कोई एक स्टेट से वो एक कंट्री से वो कंट्री नहीं गया, वो कंट्री से ये कंट्री नहीं गया, तो कितने साल में पैसा डबल, कितने साल में अमाउंट डबल, कितने साल में लोग डबल हो जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना, अमाउंट पैसा डबल कुछ भी हो सकता है, तो कितने साल बन सकते हैं, तो हम लोग क्या करने गए 72 upon 2 approximately 30। अगला प्रश्न साथ में लगा देख लो, आ गया आपको सबको आया, अच्छा देखो चलो अगला प्रश्न, the present value, the value of the furniture depreciated by 10% है, हर साल 10% का वैल्यू कम हो रहा है। If the present value of the furniture in an office is 21870, आज की कीमत उसकी कितनी है 21870, मतलब कम हो गया क्या है नहीं। Calculate the value of the furniture 3 years ago, पहले 3 साल पहले कितना कीमत होगा, तो ऑप्शन ए ले लो 30,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10, चेक करो आ रहा आंसर, अगर आ गया तो आंसर है, अदरवाइज बी में चेक करो, सी में चेक करो, डी में चेक करो, आ गया। ये इजी है ना, हम लोग को फॉर्मूला लिख के करेंगे तो भी होगा, लेकिन ये आप लोग इजी है। हाँ ए इक्वल टू P1 माइनस ये दिया 21870, P फाइंड करते हैं, E का वाला 0.1 बराबर। चलो प्रश्न क्रमांक 26, a sum was invested for 3 years as per compound interest, and the rate of interest for first year is 9%, second year 6%, third year is 3% per annum respectively. Find the sum if the amount in 3 years is 550। 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया हमारा 550, प्रिंसिपल फाइंड करने का। अच्छा सुनो, फॉलो क्या करेंगे, ऑप्शन बी बो
250 लेंगे, 250 प्लस 9% प्लस 6% प्लस 3%, चेक करो आ रहा है किधर किधर नियरेस्ट भी पहुंच रहा है क्या? नहीं तो हटाओ, बी से बी ट्राई नहीं करेंगे, सी ट्राई करो, प्लस 9% प्लस 6% प्लस आ रहा है लेकिन कंपाउंडेड हाफ वैल्यू को तो नहीं है क्या? एक्शन अमाउंट नहीं है। हाँ क्यों डिफरेंस है आपके कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोलता होगा, सब लोग डिस्कस सुनो, कैलकुलेट 1000 टाइप करो, 1000 टाइप करो प्लस 10% करो प्लस 10% कितना है? 10 किया, 10 का बड़ा ऑन बटन वापस प्रेस करो, ऑन बटन प्रेस किया, ऑन बटन प्रेस करो, 1210 लिखो, माइनस 10% करो, माइनस 10% करो, नहीं आया, क्यों नहीं आया? 1000 के ऊपर 1220% हो सकता है, पर 1200 का 20% देना तो 1000 नहीं रहेगा, क्योंकि रिवर्स है ना वो, समझ लेना। तो अगर ये आपका पोजीशन यहाँ पे नियरेस्ट साइड आ गया, बट अगर सपोज ऑप्शन में एकदम नजदीक दिए होंगे तो नहीं आता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अभी तो क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट ऐसे ऐड करते जाएंगे तो डिक्रीज तो नहीं आगे चाहिए कभी होगा, क्योंकि 20 का 25% करेंगे ना तो कितना 5 होगा, तो 25 हो जाएगा, बट 25 का सिर्फ 20% करेंगे तो 5 होगा, इतना फर्क है। चलो अगला प्रश्न, बाय चॉइस बाय ऑप्शन वो 27 का आंसर है What is the net present value of a piece of property which would value at 2 lakh at the end of 2 years? 2 साल के एंड में उसका वैल्यू 2 लाख रुपया होना चाहिए if the annual return is 5%। चेक करते हैं हम लोग इसको, सुनो अमाउंट कितना होगा 2 लाख, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, रेशो तो 1.05 का स्क्वायर करो, 1.05 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आएगा अपन में होगा कि नहीं, ये यहाँ पे आएगा ना, तो क्या करेगा डिवाइड इक्वल इंटू 2 लाख, कितना आया
आया ना? आया आंसर? 181 पक्का आया? पक्का? कोई तो लोग बोल रहे थे अरे इतना नजदीक थोड़ी आएगा सर, ऐसा आंसर नहीं आता है। हाँ, थोड़ा वर्किंग करने का, समझा ना? बिना वर्किंग वाला तुक्का वाला लॉजिक, जब एग्जामिनेशन में बैठे हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा बाकी और 60-70-80 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाकी है, तब जो लॉजिक लगाने लगाओ। हाँ, राम सिया राम डी, अल्लाह अकबर सी, जो है वो बिंदास टिक करो। जय श्री राम ए, फिर जय स्वामीनारायण पी डी सी, जो करने का उसके बाद में करो, क्योंकि अपनी फेल है तो शायद भोपाल को से पास हो जाए। ऐसा तुम्हारा रोटे था ग्रेट। अब बैंक पे 10% rate of interest, interest being compounded half yearly. A sum of 400 is deposited in a bank. 5 मिनट करूँगा। The amount at the end of 1 year will be what? हाँ? सबका ये 1 year तो into 4 करने का रही, अरे into 2 हाफ कर लेना, into 2 10% को 5% करने का। क्या घड़ी घड़ी एक का एक बात तुम लोग मेरे से पूछते रहते बाबा। P1 plus I raised to n, ये 400 रुपया, ये पावर 2 1.05 का इंटू इक्वल इंटू 400। हाँ, ये ब्रेक ले लो अच्छी तरह से। 11:15 को लेक्चर चालू होगा, ठीक है? आप लोगों को पूछा नहीं, आप लोगों को बोला है। Come to question number 29. The difference between CI and SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% are equal to 6% and equal to 3 years is 110.16. CI minus SI 110.16. The sum is what? प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने का है भाई। चलो CI माइनस SI, बोलो फॉर्मूला क्या है इसका? P1 plus I raised to n minus 1 minus n। सुनो, कल भी फॉर्मूले पढ़े थे, आज भी फॉर्मूले पढ़े, वो सब कहते थे 4 ही चीज दी होगी, P N R और या तो अमाउंट है तो इंटरेस्ट। ये 4 में से 4 का ही फॉर्मूला बनता है, कोई भी 3 चीज दी होगी, चौथी फाइंड करनी होगी। यही लॉजिक पूरे सम में चल रहा था। सिर्फ आइडेंटिफाई तो आना चाहिए कि कौन सा दिया और कौन सा फाइंड करना है, वही हमारा क्वेश्चन है। चलो ये दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन, वापस देखो स्टेटमेंट कैसे दिया, लास्ट में शब्द दिया है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% is 110.16। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हमारा 110.16 वो दिया है। P फाइंड करने का, I 0.06 पावर 3 माइनस 1 3 इंटू 0.06। चलो 1.06 का पावर 3 करो, पावर 3 किया, पावर 3 किया, माइनस 1 करो। अच्छा 3 इंटू 0.06 है, वो कितना होगा? 0.18 होगा, 6 होगा ना, तो माइनस 0.18 करो। अच्छा ये जो है ये P के बाजू में है कि नहीं, ये अपॉन में आएगा कि नहीं,
तो क्या करने का, डिवाइड इक्वल इंटू क्या करने का, 110.16। तो पी है कितना है हमारा, मतलब कितना है 10,000। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने अभी अभी सॉल्व किया है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36। चलो करो, 5 और 5 6 क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चलो फटाफट। हमारा बिग क्या है, हमारा बिग देखिए बस 1 किलोमीटर, 1 2 3 3 किलोमीटर आऊंगा कई बना दो निकल के सब चीज देखो
Ini harus kami sebut. Lo kan ke mahewi. Kasi naman ito. Jauh kecil. Biji. Ayaw. Wala kalau sudah biji. Siang. Aku ngumpul, aku kecil ya. Dari itu. Hello. 30 का आंसर है 6 वेरी गुड 31 का आया पहले इसके ऊपर से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के बाद उसके ऊपर पार्ट तक का कंपाउंड फाइंड करो सिंपल दो समय इसके अंदर चलो करो इसमें दो समय पहला पार्ट के अंदर जो है उसमें से प्रिंसिपल फाइंड करो दो प्रिंसिपल के ऊपर दो साल का पार्ट तक का इंटरेस्ट फाइंड करो मैंने प्रिंसिपल फाइंड किया
sampai dia sampai dia ini tahu bingung banget kan enggak apa pelajari